जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चिंता चिता से भी बढ़कर होती है, इसलिए बिला वजह चिंता ना करें, इससे खून जलता है। महान लेखक प्रेमचंद ने भी कहा है कि चिंताओं से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन मेरे कहने या किसी के कहने से आप क्यों मानने लगे? जीवन है तो चिंताएं हैं और परेशानियां तो आती ही रहती हैं, इसलिए चिंताएं सबसे पहले आपको घेर लेती हैं। यानी हमारे साथ चिंताओं का एक गहरा रिश्ता है और ये साथ चलती रहती हैं। और आप यह बात भी बखूबी जानते हैं कि जब आदमी मुसीबतों में फंसता है तो उसके साथ चारों ओर से चिंताएं घेर लेती है। इस संबंध में एक बहुत बड़े दार्शनिक, जिनका खुद का जीवन हमेशा संघर्षों में बीता है, या यूँ कहें उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्ता से लड़ते हुए बिताया, उनका कहना है कि चिंता मत करो, क्योंकि इस दुनिया में इस बात का सॉल्यूशन है, और उस बात की भी चिंता ना करो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात जरा घुमाकर कहने की है, लेकिन हम उस व्यक्ति की व्याख्या करते हैं जिन्होंने इसको अनुभव किया है। दरअसल इसमें एक अंग्रेजी की प्रचलित कहावत को जोड़ना चाहूंगा, जिसे कहते हैं कि एनी जनरलाइजेशन इज रॉन्ग इन ए पर्टिकुलर केस। यानी किसी भी चीज का सारे लोगों पे लागू नहीं होता है। हर लोगों में ये चीजें बदलती रहती हैं। मान लो कि एक अमीर आदमी बीमार है तो उसकी चिंताएं अलग है, और वही आदमी दूसरा बीमार है तो उसकी चिंता अलग है। क्योंकि अमीर आदमी जब बीमार पड़ता है तो वह किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चला जाता है, जबकि गरीब आदमी उसी बीमारी को लेकर एक सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होता है। दोनों व्यक्तियों की बीमारियां और तकलीफ एक जैसी होती हैं, लेकिन चिंताएं अलग अलग होती हैं। यही बात हमारे समझने की है। शायद उस महापुरुष ने इन्हीं अनुभवों को हमें समझाने की कोशिश की कि जिस बात का सॉल्यूशन है उसकी चिंता ना करो, और जिसका नहीं है उसका भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो बेकार की चिंता करनी है। हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए पूरा जीवन चिंताओं में गुजार देते हैं। दरअसल चिंताओं का रिलेशन हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। जब कभी हमारी वही लालसा पूरी नहीं होती या हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें घनघोर चिंताएं सताने लगती है। चिंता का दूसरा बड़ा कारण हमारे अंदर का असंतोष भी है। असंतोष भी हमारे चिंताओं का एक बहुत बड़ा कारण है। उस लाइन को फॉलो करना चाहिए कि चिंता आए तो उसके सारे पहलू को एक बार गौर करने के बाद खुद से पूछना चाहिए कि इसे हल कैसे किया जाए। और जब सारे समीकरण फेल होने लगे तो उस चिंता को दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। यानी हार कर नहीं, बल्कि अपने दिल को समझाकर यह निर्णय कीजिए कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिल पाता। वो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, आप बेफिक्र होकर अपना जीवन जिए। चिंता आए तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढो जो आपके बस में है, और जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता करना फिजूल है, उसे दूर कीजिए। कई बार तो कुछ समस्याओं का निदान समय के साथ खुद ब खुद हो जाता है। आज बस इतना ही। आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।